हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए आज के इस वीडियो पे हम यूपीएससी जो कि हम कह सकते हैं सीए पीएफएसी एग्जाम के लिए आपकी वैकेंसी आउट हुई है। तो लगभग नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है, साथ ही किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए सेंटर जो कि यूपीएससी की सेंट्रल आर्म फोर्सेस की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें असिस्टेंट कमांडर अर्थात एसी की जो कि 2026 की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें इन पोस्टों की बात कर लेते हैं तो देखिए आपकी पोस्ट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड आईटीबीपी एंड एसएसबी, इन सब के लिए आपकी पोस्ट आई है, जिसमें ये बड़े पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है यूपीएससी की तरफ से। देखिए यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ वैकेंसी आउट हुई, जिसमें असिस्टेंट कमांडर की आपकी 300 देखिए 349 वैकेंसी आउट हुई हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपकी 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपकी 2026 को स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपकी रहने वाली है। अर्थात लगभग आपको 32 दिन का समय, सॉरी 32 दिन का नहीं, आपको लगभग 22 दिन का समय देखने को मिलने वाला है। और देखिए जो जॉब लोकेशन है आपकी पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर आप जॉब लोकेशन हो सकती है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए रिटन एग्जाम आपका रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू, इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस में। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश इन और आपकी हिंदी रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, इंपॉर्टेंट डेट भी आपकी अनाउंस कर दी गई हैं। देखिए न्यू नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हुई 20 फरवरी 2026 को। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन 20 फरवरी से ही स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट आपकी जो कि 12 मार्च 2026 है, और एडमिट कार्ड आपकी जुलाई 2026 में फर्स्ट वीक में आपके कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे। और रिटर्न एग्जाम डेट आपकी 19 जुलाई रहने वाली है। देखिए 19 जुलाई आपकी रिटर्न जो कि हम कह सकते हैं एग्जाम डेट रहने वाली है, अर्थात एडमिट कार्ड के लगभग यहाँ पर 19 दिन पहले आपका यहाँ पर मतलब 19 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम डेट 19 जो कि जुलाई 2026 को संडे को पड़ने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट आपको बता दी गई है कि एग्ज़ाम डेट इस दिन शेड्यूल की गई है। अगर आगे पीछे भी होता है तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, अगर कोई ऑफ़िशियल नोटिस आती है तो। देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आउट हुई हैं, जैसे बीएसएफ में आपकी लगभग 108 वैकेंसी आउट हुई हैं। इसके बाद सेंटर जो कि रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात सीआरपीएफ में लगभग 106 पोस्ट आउट हुई हैं, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसमें सीआईएसएफ में जो कि 70 पोस्ट आउट हुई हैं। इसके बाद इंडो टर्बिन जो कि बॉर्डर पुलिस अर्थात आईटीबीपी जो कि 12 पोस्ट आउट हुई हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं एसएसबी जो कि 53 पोस्ट आपकी आउट हुई हैं। तो इस तरीके से आपकी लगभग 349 पोस्ट आपकी आउट हुई हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वालिफिकेशंस को नहीं समझ पाते तो क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्म भर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन अगर आप क्वालिफ़िकेशन नहीं देखेंगे सही से तो आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देखिए एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस आपकी यहाँ पर बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन एनी यहाँ पर कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट था कि जो आपका कोर्स है वो फाइनल ईयर अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जब आपका मार्कशीट जो आनी होगी, जो मार्कशीट होगी आपकी क्वालीफाई एग्ज़ाम से पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। यहाँ पर ये बता दिया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप अगर अपीयरिंग हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो अगर आपकी कह सकते हैं फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन फॉर्म भरने के साथ-साथ यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास है, जब क्वालीफाई होकर देते हैं, क्वालीफाई एग्ज़ाम हो जाता है, तो अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आगे प्रोसेस पे जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये बता दिया गया है साफ-साफ, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि एज लिमिट 1/8/2026 से आपकी काउंट की जाएगी। सबको बता दिया जाए कि 1/8/2026 से यहाँ पर काउंट की जाएगी आपकी एज लिमिट, और जो कि मिनिमम एज आपकी 20 और मैक्सिमम एज आपकी 25 रहने वाली है। और कैंडिडेट जो कि 2 अगस्त 2001 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच है, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब देखिए
यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स किस तरीके से रहने वाला है। देखिए जिसमें आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो कि 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करते हैं तो 88 सेंटीमीटर अगर फुलाने के बाद आपकी जो कि मिनिमम जो कि यहाँ पर बताई गई है 88 81 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी मिनिमम बताई गई है फुलाने के बाद। देखिए यहाँ पर अब वेट की बात कर लेते हैं तो वेट जो कि आपकी यहाँ पर 50 केजी और यहाँ पर 46 केजी आपकी वेट होना चाहिए लगभग लगभग होनी चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है, एक मानक होता है। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, तो एक मानक होता है, आप जाकर के इसे गूगल में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी जो कि विजुअल को टेस्ट किया जाता है, जो आपका विजुअल किस तरीके से है, आपकी आइज़ कॉन्टैक्ट किस तरीके से है। जिसमें आपकी जो आइज़ होती है 6/6 या 6/9 रेशियो में है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर 6/12 या 6 बाई यहाँ पर 9 रेशियो में है, तब भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपका जो कि यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर जो कि नियर विजन की बात करते हैं तो N6 जो कि करेक्ट होता है, N9 भी आपका करेक्टेड है, यहाँ पर बता दिया गया है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके इतने रहेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है आपके कितने भी हो सकते हैं। नो यहाँ पर कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर बताया गया है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के बीच अगर आप हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब एसी जो कि हम कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँ। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है। रिटन एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स टू टेस्ट नॉलेज एंड रीजनिंग एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। इसके बाद स्टेज 2 जिसमें पीईटी एंड मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपके फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल जो कि एफिशिएंसी को आपको चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो कि इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट को देखा जाएगा। इसमें कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल जो कि सब्सटेंस फॉर द ऑल रोल आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न 2026 किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपका पेपर 1, पेपर 2 आपके 2 होते हैं, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में होती है और पेपर 2 में भी आपको देखिए यहाँ पर टाइम्स की बात कर लेते हैं पेपर 1 में, तो यहाँ पर पेपर 1 में जो कि आपको 2 घंटे का समय मिलता है और पेपर 2 में आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन देखने को मिलता है। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होती है। अब जो पेपर 1 है क्वालीफाई स्टेज अगर कर लेते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए यहाँ पर जाना होगा। जिसमें देखिए पेपर 1 में जो कि सब्जेक्ट आपके जनरल एंड जो कि मेंटल एबिलिटी से होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 125, नंबर ऑफ मार्क्स 250, लगभग आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएँगे प्रत्येक क्वेश्चन में और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का आपको समय देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं तो दूसरा पेपर जो कि आपका जनरल जो कि स्टडीज एंड एसे एंड जो कि कंप्रहेंशन से रिलेटेड होता है, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं और 7 क्वेश्चंस में 200 मार्क्स का समय मिलता है और 3 घंटे का समय मिलता है। और इसमें जो 7 क्वेश्चन होते हैं, सातों क्वेश्चन लगभग आपको 200 प्लस आपको वर्ड लिखने होते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अगर कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँगे, कमेंट बॉक्स में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर जाकर के आप सीधे इसकी पूरी पीडीएफ लगभग 24-25 पेज की डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। हमारा ये मोटिव रहता है कि आप तक जो नोटिस है, उसका एक क्षण जो एक पल है आपके लिए पहुँचा दिया जाए ताकि आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पता चले कि वैकेंसी आउट हुई है ताकि आप उसके विषय में जाँच करें, खोजें। ये सारी चीज़ें आप ही को करना होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये समझ लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पहली बार विज़िट हुए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।